हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमने न्यू केमिस्ट्री मैट्रिक क्लास के न्यू लेक्चर स्टार्ट किए हैं और चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। बच्चों, इन दोनों टॉपिक्स की डिफिनेशन करने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम केमिस्ट्री में ये समझते हैं कि कहीं पे भी कोई रिएक्शन हो रही होती है तो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये रिएक्शंस या तो इंडस्ट्री में हो रही होती है जिसकी वजह से हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए, फूड हो गए, सीमेंट हो गया, एटीसी। या फिर ये लैब लेवल में होते हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि कहीं पे भी कोई रिएक्शन हो रही होती है एक्सपेरिमेंट में, तो क्या रिएक्टेंट्स रैंडमली इस्तेमाल होते हैं कि भाई ये लो जी इतना ऐसे ही उठा लिया एक रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट रिएक्ट करा रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है? ऐसा नहीं होता। केमिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट की कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है और उस क्वांटिटी के बेस पे प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी हमें मिलेगी, इस सब की कैलकुलेशन करते हैं बैठ के नोट पैड में या कॉपी में, कुछ भी आप कहते हैं समझने के लिए। तो बच्चों, वो प्रोडक्ट की अमाउंट जो केमिस्ट एक खास क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की लेके एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि प्रोडक्ट की इतनी अमाउंट मुझे रिएक्टेंट की में गिवन क्वांटिटी से मिलेगी, तो उस अमाउंट को कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। और वो कैसे कैलकुलेट करता है बच्चों? वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के जरिए से थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर रहा होता है एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले। ओके, तो थ्योरेटिकल यील्ड की डिफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं? The amount of product which is obtained using balanced chemical reaction. Balanced chemical reaction means मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ कॉपी में या नोट पैड में। ओके, तो लिखता हूँ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained from balanced chemical reaction is called theoretical yield. Theoretical yield। अब एक्चुअल यील्ड क्या होगी बच्चों? एक्चुअल यील्ड जब केमिस्ट जो है ना असल में हकीकत में रिएक्शन करवाएगा लेबोरेटरी में, कि जिसमें दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे होंगे और कुछ न कुछ प्रोडक्ट की अमाउंट उसको मिल रही होगी, तो उस अमाउंट को जो हकीकत में रिएक्शन कराने के बाद हमें मिल रही होती है, उस अमाउंट को प्रोडक्ट की थ्योरेटिकल यील्ड कहा जाता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट which is obtained through experiments, the amount of इसको इस तरह में लिख सकता हूँ, बेहतर ये रहेगा। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained from an experiment is called actual
yield. I hope it's clear. अच्छा, इसकी एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड अगर समझ में आया हो तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि परसेंटेज यील्ड. परसेंटेज यील्ड रियली इम्पोर्टेंट. फार्मूला इसका याद रखिए बच्चों. एक्चुअल यील्ड divided by theoretical yield multiplied by 100. This is the formula for percentage yield. Define कैसे कर सकते हैं? 100 times the ratio of actual yield to the theoretical yield is called percentage yield. Okay, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इसी का सब टॉपिक होगा कि एक्चुअल यील्ड जो होती है ना, एक्चुअल यील्ड लेस होती है थ्योरेटिकल यील्ड से. थ्योरेटिकल यील्ड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ इस कंसेप्ट से ना पेपर में सवाल आता है कि भाई एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों है. तो सुने बच्चों, थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड हुई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, माइंड में ही हम सोच रहे होते हैं अगर मैं इतना क्वांटिटी रिएक्टेंट्स का लूँ तो मुझे इतना मिलना चाहिए. ठीक हो गई बात. लेकिन थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड जो होगी वो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से हासिल होती है. अब एक्सपेरिमेंट के जरिए से हासिल जब होगी तो प्रोडक्ट की जो अमाउंट बनेगी हकीकत में वो कम होगी. और सवाल यही है कि कम क्यों है. तो रीजन सुनिएगा बच्चों. फर्स्ट रीजन, साइड रिएक्शंस. साइड रिएक्शंस या फिर इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स. बच्चों एक तो हमारी मेन रिएक्शन हो गई. जब कभी भी एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तो मेन रिएक्शन के अलावा साइड रिएक्शंस भी हो रही होती हैं. साइड रिएक्शंस वो रिएक्शंस जो हमारे लिए जो ना नेसेसरी नहीं है. तो अब उन साइड रिएक्शंस की वजह से बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं. बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए दरकार नहीं है, जो कि वेस्ट होंगे. अब रिएक्टेंट्स के से वेस्ट प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए तो हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो उतना नहीं बनेगा जितना हम सोच रहे थे या जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हुए. पहला रीजन ये है. दूसरा रीजन बच्चों, मैकेनिकल लॉसेस. मैकेनिकल लॉसेस की वजह से भी एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है. मैकेनिकल लॉसेस कौन कौन से हैं जी? लाइक फिल्ट्रेशन. जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट बनने के बाद अब उस प्रोडक्ट को फिल्टर करना है, प्योर करना है. तो उस प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की क्वांटिटी लूज हो जाती है. दूसरा वॉशिंग. उसके बाद है जी क्रिस्टलाइजेशन. और देन आता है रिवर्सिबल रिएक्शंस. और थर्ड जो पॉइंट है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शंस. रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं कि जिसमें जो प्रोडक्ट बना है वो वापस डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है. इट मींस हमारा प्रोडक्ट बना,
बनने के बाद थोड़ा सा प्रोडक्ट वापस रिवर्स हो गया और रिएक्टेंट्स बने। तो हम जो सोच रहे थे थ्योरेटिकल यील्ड में कि पूरा पूरा प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन वो हो क्या रहा है, वही प्रोडक्ट रिवर्स होके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए एक्चुअल क्वांटिटी एक्सपेक्टेड क्वांटिटी से कम होता है। आई होप रीजंस आपको क्लियर है। तो एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड, देन एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है, आज के लेक्चर में हमने समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड से और परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।